Hello everyone. Before starting the video, I would like to share with you a very important information. We have launched GATE Non-Tech Test Series, जिसमें आपको मैथ्स प्लस एप्टीट्यूड के more than 30 टेस्ट पेपर्स मिलेंगे. And not only that, you will be having free video lectures of maths and aptitude, which will have complete course coverage and explanation of important GATE questions. So if you are serious enough for GATE, you should not miss out this amazing deal for just ₹399. You can enroll in our test series by clicking on the link displayed on the description and on the first comment. So now let's move to our topic discussion. तो अब हम बात करेंगे रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम के बारे में. ठीक है, यहाँ से आपका मीन वैल्यू थ्योरम्स वाला टॉपिक चालू हो चुका है. फर्स्ट थ्योरम है रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम. ठीक है, वैसे ही हम देखेंगे लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, फिर थर्ड देखेंगे कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स. तो रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम हमें ये बोलता है कि इफ f of x इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन. ठीक है, रियल वैल्यूड फंक्शन, राइट, रियल वैल्यूड फंक्शन. तो आप क्या लिखेंगे, इफ f of x इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन, ऐसे एरो नहीं करेंगे, आप पूरा स्टेटमेंट लिखेंगे. इफ f of x इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन सच दैट पॉइंट नंबर 1, ठीक है, पॉइंट नंबर 1, f of x is continuous in closed interval a comma b. ठीक है, कंटिन्यूअस है क्लोज्ड इंटरवल में इन a comma b, और f of x is differentiable इन ओपन इंटरवल a कॉमा b. ठीक है, तो आपको क्लोज्ड और ओपन इंटरवल का मतलब काफी अच्छे से समझ में आ रहा होगा. क्लोज्ड मतलब इंक्लूडेड, ओपन मतलब नॉट इंक्लूडेड. कंटिन्यूअस मतलब क्लोज्ड इंटरवल में, मतलब कि हमको इस पॉइंट्स में भी वो क्या होना चाहिए, राइट हैंड कंटिन्यूटी को सेटिस्फाई करना चाहिए, और ये वाले पॉइंट में भी लेफ्ट हैंड कंटिन्यूटी को सेटिस्फाई करना चाहिए, तभी वो क्या होगा, कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल. तो जब वो f(x) जो है रियल वैल्यूड फंक्शन है और कंटिन्यूअस है इन क्लोज्ड इंटरवल और डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल में, और थर्ड थिंग f of a इज इक्वल टू f of b. मतलब कि जब x की वैल्यू a के इक्वल है और जब x की वैल्यू b के इक्वल है, तब फंक्शन की वैल्यू अगर सेम आ रही है, तो जब ये तीनों केसेस सेटिस्फाई होगा, तब मैं बोलूंगा कि रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम के हिसाब से जब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, तब रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम ये बोलता है कि देयर एग्जिस्ट अ मीन वैल्यू x इज इक्वल टू c. ठीक है, x इज इक्वल टू c विच बिलोंग्स, या तो बोल सकता हूं विच लाइज बिटवीन a एंड b सच दैट f डैश c इज इक्वल टू 0. ठीक है, f डैश c इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो अगर कोई फंक्शन ये तीनों प्रॉपर्टी, ठीक है, ये तीनों केसेस सेटिस्फाई करता है, कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल में, डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल में, और f of a इज इक्वल टू f of b है, तब x की कोई एक वैल्यू रहेगी, x की कोई ऐसी वैल्यू रहेगी जहां पर f डैश c इज इक्वल टू 0. ठीक है, अगर मैं इसको, ये तो हुआ क्या, मैथमेटिकल फॉर्म. ठीक है, ये क्या हुआ, मैथमेटिकल फॉर्म. अगर मैं ज्योमेट्रिकल फॉर्म और एकदम अच्छे से विजुअलाइज करूं इसको, इस फंक्शन को पूरा विजुअलाइज करूं अच्छे से, तो देखो ये बनाया है y एक्सिस और x एक्सिस, और यहां पे मैं फंक्शन बना रहा हूं, जो इससे बना रहा है. ठीक है, ये एक फंक्शन बनाया मैं, बड़ा हो गया.
राइट। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं इसको फंक्शन एफ ऑफ एक्स, और ये क्या है, एक्स है, एक्स की वैल्यू, और यहां पर इस पॉइंट पे ये हो गया हमारा पॉइंट ए, और ये जो पॉइंट है ये हो गया बी, ठीक है। तो x की वैल्यू a से b तक वेरी कर रही है फंक्शन जो है यहां पे, और यहां पर, ठीक है। तो a और b की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b आ रही है इस पॉइंट पे, ठीक है। तो देखो a से b तक फंक्शन वेरी कर रहा है, और f ऑफ a और f ऑफ b भी सेम आ रहा है, राइट। f ऑफ a और f ऑफ b भी हमारा सेम आ रहा है। तो मैं बोल रहा हूं कि इस फंक्शन में रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम के हिसाब से कि अगर ऐसा है कि कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल भी है, कोई शार्प एजेस भी नहीं है, तो डिफरेंशिएबल भी है, और f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b हो रहा है, तो यहां पे कोई एक ऐसा पॉइंट होगा फंक्शन में जहां पे f डैश x, f डैश c, ठीक है। तो लेट दैट पॉइंट c बी हियर, ठीक है। यहां पर इसको मैं इधर ड्रॉ करता हूं, तो ये पॉइंट C, यहां पे x इज इक्वल टू C विच लाइज बिटवीन A एंड B। तो A और B के बीच एक ऐसा पॉइंट C को ही क्या बोलेंगे, मीन वैल्यू बोलेंगे, जहां पर f डैश x, ठीक है, f डैश x, देखो यहां पे इस पॉइंट पे वैल्यू क्या है, fc है, ये पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू वहां पे fc है, और अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूं तो क्या आएगा, f डैश c, ठीक है। और f डैश देखो ये पॉइंट हो गया fc, राइट, ये पॉइंट हो गया fc, इसको हटा दें यहां से। अब यहां से आपका स्लोप देखो, अगर स्लोप बढ़ रहा है यहां से, यहां पे स्लोप नीचे जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो एग्जैक्टली x इज इक्वल टू सी, एग्जैक्टली एट x इज इक्वल टू सी में मैं देख पा रहा हूं एग्जैक्टली इस पॉइंट पे एग्जैक्टली f डैश c जो होने वाला है वो इक्वल टू 0 होने वाला है, ठीक है। मतलब कि अगर मैं डिफरेंशिएशन करूंगा फंक्शन का और पुट करूंगा x को c के इक्वल, तो f डैश c इक्वल टू 0 आएगा। कैसे, बताता हूं कैसे। देखो पहले तो आपको ये समझना है कि ये तीनों पॉइंट सेटिस्फाई हो रहा है और ये ज्योमेट्रिकल पॉइंट है। अब मैं यहां पे अगर एक टेंजेंट ड्रॉ करूं, एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, ये क्या है, टेंजेंट एट पॉइंट सी। टेंजेंट जैसे ही ड्रॉप किया मैं, ठीक है, टेंजेंट ड्रॉ किया एट पॉइंट सी, तो आप देख रहे हो कि ये जो टेंजेंट है ये पैरेलल विथ लाइन जॉइनिंग ए एंड बी, ठीक है। ये अगर ए है और ये क्या हो गया आपका बी हो गया, या तो फिर मैं क्या बोल सकता हूं, पैरेलल विथ एक्स एक्सिस, एग्री कर रहे हैं, पैरेलल विथ एक्स एक्सिस, राइट। तो देख रहा हूं मैं क्या लिख रहा है वहां पे कि टेंजेंट at x is equal to c is parallel with x axis और line joining a and b, ठीक है। अब अगर ये टेंजेंट जो है x इज इक्वल टू सी पे पैरेलल है x एक्सिस के, तो स्लोप क्या होगा, स्लोप बोलूं या f डैश सी बोलूं, देखो f डैश सी स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस होगा, और स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब कि इस स्लोप क्या होगा इसका, एफ डैश सी ही होगा, राइट। डी वाई बाई डी एक्स करेंगे और एट एक्स इज इक्वल टू सी पुट करेंगे तो स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल जाएगा मेरे को। तो एफ, ये क्या कर रहा हूं मैं यहां पे लिख देता हूं इसको, एफ डैश सी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ, अब यहां पे एफ डैश सी को अगर मैं निकालूं तो कैसे लिखूंगा मैं, फंक्शंस के फॉर्म में, डिफरेंशिएबिलिटी वाले फॉर्म में, कि एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए
अपॉन बी माइनस ए। कैसे किया मैं कि y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस एक्स1, राइट, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस एक्स1, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ एक्सिस से। अब देखो f ऑफ b इज इक्वल टू f ऑफ a, f ऑफ b इज इक्वल टू f ऑफ a, f ऑफ b इज इक्वल टू f ऑफ a, तो f ऑफ b इज इक्वल टू f ऑफ a अगर है तो ये किसके इक्वल आ रहा है, जीरो के, ये इक्वल आ रहा है जीरो के, ठीक है। तो यहां पे मैं देख रहा हूं कि ये जो है राइट, ये पॉइंट। तो रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम के हिसाब से अगर कोई रियल वैल्यूड फंक्शन है जो कंटिन्यूअस है, क्लोज इंटरवल में, डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल में, और f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b है, देन देयर लाइज अ पॉइंट c, x इज इक्वल टू c, ये क्या है, x इज इक्वल टू c, x इज इक्वल टू c, जिसको क्या मैं बोलूंगा, मीन वैल्यू बोलूंगा, या तो क्या बोल सकता हूं पता है, स्टेशनरी पॉइंट भी बोल सकता हूं। स्टेशनरी पॉइंट, ठीक है। जहां पर x इज इक्वल टू सी होगा वहां पे f डैश सी विल बी इक्वल टू जीरो। तो वही हमारा रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम था। अगर आपको एकदम रियल वर्ल्ड एग्जांपल चाहिए तो देखो, यहां पे एक इंसान खड़ा है, सपोज लो ये लैंड है, यहां से कोई इंसान बॉल फेंका आसमान की ओर, ठीक है, बॉल फेंका, बॉल एक हाइट तक जाएगी, ठीक है, एक हाइट पे जाके उसकी वेलोसिटी हो जाएगी जीरो, ठीक है, क्योंकि वो वेलोसिटी किससे फाइट करेगा, ग्रेविटेशनल पुल से फाइट करेगा, तो एक टाइम पे जाके वो जीरो होगी, एक टाइम पे वो बॉल स्थिर होगा और फिर डिक्रीज होना चालू होगा। वही चीज है, ठीक है, कि बॉल जाएगी अगर कहीं ना कहीं पे तो जाके उसको रुकना ही पड़ेगा ना, मतलब ग्रेविटेशनल पुल हावी हो जाएगा अपनी बॉल की वेलोसिटी के ऊपर, तब फिर वो बॉल एक टाइम पे इक्वल होगा, तो उसका स्लोप जो होगा वो जीरो होगा, स्टेशनरी पॉइंट, यहाँ पे बॉल आके रुकेगी और फिर नीचे गिरना चालू करेगी, ठीक है। तो यही है स्टेशनरी पॉइंट, इसलिए मैंने उसका नाम दिया कि यहाँ से आपने बॉल को फेंका, बॉल गई, यहाँ पे थोड़ा सा पॉज की और फिर नीचे गिरना स्टार्ट की। तो वही रोल मीन वैल्यू थ्योरम था कि एक पॉइंट पे f डैश सी विल बी इक्वल टू जीरो। तो ये था रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम। अब चलते हैं लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम के और चलिए तो अब लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम की बात करते हैं। तो इसमें भी सेम क्या होगा, f ऑफ x क्या होना चाहिए, पहले रियल वैल्यूड फंक्शन होना चाहिए, रियल वैल्यूड फंक्शन, राइट, सारे कंडीशन पहले सेटिस्फाई करना चाहिए जो रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम में थे। f ऑफ x क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए एट क्लोज इंटरवल, और f ऑफ x जो होना चाहिए डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल में, थर्ड केस जो होगा, जो बस रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम से अलग होगा कि f ऑफ a इज नॉट इक्वल टू f ऑफ b, ठीक है। तो अगर कोई भी फंक्शन अगर रियल वैल्यूड फंक्शन है और ये तीनों केसेस सेटिस्फाई कर रहा है कि f ऑफ a इज नॉट इक्वल टू f ऑफ b, और इसको अगर मैं प्लॉट कर रहा हूं ठीक है, ठीक, ये पॉइंट हो गया, राइट, यहां पे तो ये पॉइंट क्या हुआ, ये पॉइंट हो गया f ऑफ a, ठीक है, ये हो गया a, ये x एक्सिस, ये f ऑफ x, ठीक है, और इसको मैं थोड़ा सा नीचे ले आता हूं, राइट। तो ये पॉइंट हो गया आपका, ये पॉइंट हो गया B, और ये क्या पॉइंट हो गया f ऑफ
बी। तो आप देख सकते हो कि इस फंक्शन, ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन में एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी। ठीक है, थोड़ा सा हट के है रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम से। अब यहाँ पे ये फंक्शन की वैल्यू, ये फंक्शन की वैल्यू। अब रोल्स मीन वैल्यू, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम ये बोलता है कि अगर ऐसा केसेस है तो देन देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट, और देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट और अ मीन वैल्यू। ठीक है, यहां पे ये हो गया ए और ये हो गया बी, राइट। ठीक है, देन देयर एग्जिस्ट, देन सच दैट, यहां पे सच दैट आ गया, देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट x is equal to c where slope of tangent at point C is equal to slope of chord or line joining point A and B। ठीक है, देखो ये है फंक्शन, यहां पे पॉइंट ए है, यहां पे पॉइंट बी है, मैंने एक लाइन ज्वाइन किया जिसको मैं कॉर्ड बोल रहा हूं। तो यहां पे एक फंक्शन होगा, मतलब x की एक ऐसी वैल्यू होगी जहां पर, ठीक है, जहां पर देखो एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट मतलब कि x का एक ऐसा वैल्यू, x का एक ऐसा वैल्यू जहां पर f डैश सी मतलब कि स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट C, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट C इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन जॉइनिंग A एंड B। मतलब कि जस्ट रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम में जो हमने देखा लास्ट पॉइंट, यहां पे मैंने क्या लिखा था कि सेम चीज लिखा था कि स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट C इज इक्वल टू स्लोप ऑफ x एक्सिस, मतलब कि क्या पैरेलल विद x एक्सिस था वो, या तो मैं क्या बोलता स्लोप ऑफ लाइन जॉइनिंग A एंड B। ठीक है, उसके इक्वल हो रहा था वो। तो यहीं पे सेम चीज मैं लिखने वाला हूं फिर से कि अगर ऐसा केस है तो f डैश C क्या होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट भाई। ठीक है, और ये किसके पैरेलल होगा, लाइन जॉइनिंग A एंड B। उसमें भी क्या हुआ था, लाइन जॉइनिंग A एंड B, f ऑफ B माइनस f ऑफ A। लाइन जॉइनिंग A और B का अगर मैं स्लोप निकाल रहा हूं तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, मतलब कि क्या b माइनस a। ठीक है, b माइनस a, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1। ठीक है, तो यही सेम चीज तो मैंने रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम में लिखा था, पर लैग्रेंजेस में क्या हो रहा है कि हमारा f ऑफ a इज नॉट इक्वल टू f ऑफ b हो जा रहा है बस। तो इसके कारण क्या होगा कि जो इस f डैश c इज नॉट इक्वल टू 0 आ जा रहा है। ठीक है, f ऑफ b इज नॉट इक्वल टू f ऑफ a, तो f डैश c इज नॉट इक्वल टू 0, बस ये डिफरेंस हो रहा है लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम और अपना क्या रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम में। तो ये हो गया सेम चीज। ठीक है, बस यही था कि आपको मैंने यहां पे मैथमेटिकल फॉर्म लिखवा दिया, क्या चीज कि एट, ये रहा मैथमेटिकल फॉर्म आपका, f डैश c इज इक्वल टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a, जहां पे स्लोप मतलब कि क्या स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट c इज इक्वल टू स्लोप ऑफ कॉर्ड या लाइन जॉइनिंग a एंड b, राइट। और इसको मैंने आपको ग्राफिक ज्योमेट्रिकल पॉइंट से भी दिखा दिया कि देखो ये लाइन टेंजेंट जा रही है और ये पॉइंट जा रहा है जो पैरेलल है, तो इसलिए उनका स्लोप भी इक्वल आया, राइट। सेम चीज हमने किसमें देखा था, रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम में। बस क्या होता है, f ऑफ b इज इक्वल टू f ऑफ a हो जा रहा था, तो
उसकी वैल्यू क्या आ जा रही थी, इक्वल टू 0 आ जा रही थी, पर यहाँ पे इक्वल टू 0 नहीं आएगी। तो रोल्स ऑन लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम हमें समझ में आ चुका है। अब चलते हैं लास्ट थ्योरम की ओर, जो है कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम, जो कि देखा जाए तो लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम का ही दो फंक्शंस के ऊपर अगर हम लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम को लगाकर डिवाइड कर देंगे तो कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम आ जाएगा। और जहां से हमको क्वेश्चंस भी काफी कम देखे गए हैं, फिर भी थोड़ा सा तो देख लिया जाएगा, ठीक है। तो अब आप हेडिंग डालेंगे कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम। तो चलते हैं कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम के ऊपर। चलिए, तो अब हम बात करने वाले हैं कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम के बारे में। इसमें क्या मैंने बोला था कि दो फंक्शंस के ऊपर एक साथ लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम अगर मैं लगाता हूं तो देखो अब क्या है, एफ एंड जी, दो फंक्शन ले लिए एफ और जी। एफ एंड जी आर कैसे हैं, रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन such that first point f and g are continuous in closed interval और f and g are differentiable in open interval, and third point is very important that g dash c is not equal to 0, ठीक है। g dash c is not equal to 0 तब अगर ये केस सेटिस्फाई होता है तीनों, अगर ये तीनों केस सेटिस्फाई होते हैं, then there exists a mean value x is equal to c which lies between a and b such that f dash c upon g dash c is equal to f of b minus f of a upon g of b minus g of a, ठीक है। तो ये था हमारा क्या, कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम। राइट, जिसमें क्या हुआ, एफ डैश सी और ये जी डैश सी शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है। तब हम क्या बोलेंगे, कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम अपना एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे हमारे मीन वैल्यू थ्योरम के कॉन्सेप्ट कंप्लीट होते हैं। अब हम चलेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करने, ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, बोर्ड करने वाला हूँ वाइट और क्वेश्चंस लिखने वाला हूँ और फिर हम सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल्स को। तो चलिए, बाय अप्लाइंग लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शन, ठीक है, मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शन f of x दिया हुआ है, ठीक है। ये हमारे पास f of x दिया हुआ है, राइट। 1 plus x log 1 plus x on closed interval 0 1, द वैल्यू ऑफ c की वैल्यू बतानी है ऑन ओपन इंटरवल 0 and 1 इज, ठीक है। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, c की वैल्यू बताओ। तो ऐसे क्वेश्चन में अभी तो इसमें बोल दिया गया है कि लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम लगाओ, पर एग्जाम में अगर आप में बोला जाए कि मीन वैल्यू थ्योरम लगाओ बाय अप्लाइंग मीन वैल्यू थ्योरम, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि लैग्रेंजेस है कि रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि पहले आपको f ऑफ b और f ऑफ a निकालना पड़ेगा। तो पहले मैं क्या करता हूं, f ऑफ b और f ऑफ a निकालता हूं। तो देखो a क्या है, a है 0 और b क्या है 1, ठीक है। कहां से पता चला मेरे को, यहां से पता चला, a है 0 b है 1, राइट। अब f ऑफ a क्या है, फंक्शन x इज इक्वल टू 0, a पुट करता हूं मैं, मतलब कि a की वैल्यू क्या है 0, तो ये क्या हो जाएगा log 1 दैट इज 0, तो ये आ जा रहा है 0। वैसे f ऑफ b क्या आ जा रहा है, b इज इक्वल टू 1 पुट कर रहा हूं, तो 2 log 2 मतलब कि क्या log 4 के इक्वल आ जा रहा है, ठीक है, log 4। तो यहां पे मेरे को दिख जा रहा है कि f ऑफ b इज नॉट इक्वल टू f ऑफ a, सो वी कैन अप्लाई लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। तो यहां से मैं कंक्लूड कर रहा हूं कि हमें लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम ही
अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि एफ ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए। ठीक है, तो पहले चेक क्या करना है, एफ ऑफ बी और एफ ऑफ ए को चेक करना है, राइट। अब मुझे क्या निकालना है, लैग्रेंजियस मीन वैल्यू थ्योरम के हिसाब से मुझे पता है कि एफ डैश सी जो होगा वो होगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। ठीक है, मतलब कि एक ऐसी पॉइंट फंक्शन पे जहां पे टेंजेंट ड्रॉ करने से वो इक्वल आए कॉर्ड के जो ज्वाइन करेगा बी और ए को। ठीक है, तो इसको करना है, राइट। तो पहले मैं क्या करता हूं, एफ डैश एक्स निकालता हूं। एफ डैश एक्स निकालूंगा अगर मैं, ठीक है, एफ डैश एक्स अगर मैं निकाल रहा हूं तो क्या आ रहा है, इसको अगर मैं कर रहा हूं तो 1 प्लस एक्स, लॉग 1 प्लस एक्स को करना है आपको। तो पहले 1 प्लस एक्स को किया तो आया मेरे पास लॉग 1 प्लस एक्स प्लस, ठीक है, प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस एक्स आ गया। ठीक है, तो लॉग 1 प्लस एक्स प्लस 1 आ गया। कैसे आया भाई, मैंने क्या किया, x प्लस 1 जो था इंटू 1 प्लस एक्स, ठीक है, राइट। और x का क्या आ गया, 1 आ गया, तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, 1। ठीक है, तो ऐसे कैलकुलेशन में कंफ्यूज नहीं होना है हमको छोटा छोटा के लिए, राइट। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लॉग 1 प्लस एक्स। अब जो एफ डैश सी होगा, एफ डैश सी किसके इक्वल होगा, वो होगा लॉग 1 प्लस सी प्लस 1। ठीक है, इसी की वैल्यू निकालनी है जो कि किसके इक्वल होगा, एफ ऑफ बी। एफ ऑफ बी हमारे पास क्या है, लॉग 4 माइनस एफ ऑफ ए क्या है, 0 है, और बी क्या है, बी है हमारे पास 1 और ए क्या है 0। ठीक है, तो अब इसके इक्वल करना है हमको। तो इसको अगर मैं सॉल्व कर रहा हूं तो देखो ये आ जा रहा है मेरे पास लॉग 1 प्लस सी इज इक्वल टू लॉग 4 माइनस 1। देखो यहाँ पे कंफ्यूज में होगा लॉग 4 कैसे आया, 2 लॉग 2 मतलब ये क्या है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, लॉग, इसको मैं लिख सकता हूँ लॉग 2 टू द पावर 2। ठीक है, तभी तो ये 2 बाहर आया होगा, तब तो 2 log 2 हुआ होगा ना, तो इसी को मैं 4 लिख रहा हूँ, राइट। अब log 4 माइनस 1 जो है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, log के टर्म्स में ही सिंप्लीफाई करने के लिए 4 माइनस log e। ठीक है, log e जो होगा आपका वो क्या होगा, इक्वल टू 1 होगा, राइट, करेक्ट, ये हुआ। तो अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, log 4 माइनस log e, राइट, ये चीज़ है। यहाँ पर अब मैं क्या करने वाला हूँ, log 4 इसको सॉल्व करने वाला हूँ, जैसे कि ऑप्शंस में देख रहा हूँ। हाँ, तो अब ये log का प्रॉपर्टी क्या है कि log 1 प्लस सी इज इक्वल टू log 4 बाई ई होगा। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ log की हम डिवाइड कर देते हैं। अब इसको मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ कि 1 प्लस सी इज इक्वल टू 4 बाई ई, दिस इंप्लाइज सी इज इक्वल टू 4 बाई ई माइनस 1, दिस इंप्लाइज 4 माइनस ई बाई ई। ठीक है, c की वैल्यू क्या आ गई, 4 माइनस ई बाई ई। तो यहाँ पे आ गया मेरे पास c का वैल्यू। तो इससे मेरे को क्या पता चल रहा है, इससे मेरे को पता चल रहा है कि ऑप्शन c इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट, ऑप्शन c इज द करेक्ट ऑप्शन। तो सबसे पहले क्या करना है, पहले चेक करना है एफ ऑफ बी और एफ ऑफ ए को, फिर एफ डैश एक्स निकालना है। एफ डैश एक्स के बाद डायरेक्टली फॉर्मूला पुट करेंगे हम और डायरेक्टली c की वैल्यू निकाल लेंगे, राइट। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अब ये मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो एफ ऑफ एक्स कैसे दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है साइन एक्स बाय ई एक्स, राइट, और किस इंटरवल में लाई कर रहा है वो 0 से पाई। तो सबसे पहले मुझे क्या चेक करना पड़ेगा, a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू वॉट, पाई। अब एफ ऑफ a इज इक्वल टू वॉट, एफ ऑफ a इज नथिंग बट साइन 0 इज इक्वल टू 0 और साइन b, अगर मैं एफ ऑफ b निकाल रहा हूँ तो मेरे पास क्या रहेगा, साइन पाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अब मेरे को क्या दिख रहा है, c फाइंड करने के लिए एफ ऑफ a इज इक्वल टू एफ ऑफ b हो रहा है। मतलब कि क्या, कि जब c फाइंड करूंगा तो मैं किसको लगाऊंगा, रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम को। ठीक है, रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम को, राइट, क्योंकि यहाँ पे एफ ऑफ a इज इक्वल टू एफ ऑफ b हो रहा है। तो रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम हमें क्या बोलता है कि एफ डैश c जो आएगा, एफ डैश c जो आएगा वो इक्वल टू किसके होगा, 0 के इक्वल होगा। तो अगर ऐसा है भाई तो बस हमें क्या करना है, एफ डैश एक्स करना है। एफ डैश एक्स करने वाला हूँ अगर मैं, तो यहाँ पे साइन एक्स पहले क्या होगा, ये हो जाएगा e टू द पावर 2x, राइट, e टू द पावर 2x, क्योंकि स्क्वायर किए हम
तो अब डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर दैट इज cos x इंटू ई टू द पावर एक्स माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ई टू द पावर एक्स साइन एक्स, राइट। अब इसको मैं कर रहा हूँ क्या, एफ डैश सी कर दे रहा हूँ, एक्स को रिप्लेस कर देता हूँ सी से, तो cos x ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर एक्स साइन एक्स ई टू द पावर 2x, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं इसको कैंसिल आउट, इसको कैंसिल आउट करूँ और इसको कैंसिल आउट कर दूँ तो मेरे पास क्या बच रहा है, cos x माइनस साइन, सॉरी x के टर्म्स में नहीं होगा, ये सब क्या होगा, c होगा, ये c होगा, ठीक है। तो cos c माइनस साइन c अपॉन ई टू द पावर c मस्ट बी इक्वल टू 0, ठीक है। रोल्स मीन वैल्यू के थ्योरम के हिसाब से क्या होना चाहिए कि एफ डैश सी जो होना चाहिए वो इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो अब मुझे क्या करना है, न्यूमरेटर अगर इक्वल टू 0 हो गया तभी ना हमारा क्या होगा, फंक्शन पूरा का पूरा 0 आएगा, राइट। तो न्यूमरेटर कब 0 होगा, तभी होगा जब जो आपका cos c है इज इक्वल टू साइन c हो, ठीक है। साइन c हो मतलब कि क्या, माइनस 0, ये 0 होगा तभी ना हमारा न्यूमरेटर 0 होगा। तो इसीलिए मैंने क्या लिखा, डायरेक्टली इक्वल कर दिया। तो अगर ऐसा है तो आपको डायरेक्टली पता है कि जो आपका tan c जो हो रहा है वो क्या आ रहा है 1, तो tan c अगर 1 आ रहा है तो c इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 दैट इज इक्वल टू पाई बाय 4। तो c अगर पाई बाय 4 है दैट इज c इज इक्वल टू पाई बाय 4 है अगर, तो मैं बोल सकता हूँ कि जो कि देखो c अगर पाई बाय 4 है तो यहाँ पे एक चीज़ और कि वो किसके बीच लाई कर रहा है, 0 और पाई के बीच लाई कर रहा है, देखो 0 और पाई के बीच लाई कर रहा है। तो अगर c इज इक्वल टू पाई बाय 4 है तो हमारा f डैश x f डैश c इज इक्वल टू 0, ठीक है, बाय रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम। तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन हुआ। अब चलते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की ओर। तो ये हमारे सामने थर्ड क्वेश्चन है, राइट। देखो इसमें क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक y दिया हुआ है, y इज इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 10x स्क्वायर, ठीक है, 10x सॉरी, डिफाइंड इन 1,2, ठीक है, 1,2 में डिफाइंड है। देन फाइंड dy बाई dx एट लीस्ट वन वैल्यू ऑफ x इन 1,2, ठीक है। dy बाई dx फाइंड करना है एट लीस्ट वन वैल्यू ऑफ x, मतलब कि dy बाई dx एट लीस्ट वन वैल्यू ऑफ x। अब देखो इस क्वेश्चन को देख के डायरेक्टली पता नहीं चल रहा है कि ये मीन वैल्यू थ्योरम का क्वेश्चन है। तो गेट में कभी कभार ऐसे क्वेश्चन भी फ्रेम होते हैं कि आपको देख कर पहली नजर में नहीं पता चलेगा कि मीन वैल्यू थ्योरम का क्वेश्चन है, पर इसको हम किससे सॉल्व करेंगे, मीन वैल्यू थ्योरम से ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है एट लीस्ट वन वैल्यू ऑफ x इन 1,2। और हमको पता है कि डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, इसको डायरेक्टली निकाल सकते हैं dy बाई dx यूजिंग मीन वैल्यू थ्योरम। कैसे, देखो ये जो है 1,2, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं निकाल रहा हूँ a, बता रहा हूँ a क्या है 1 और b क्या है 2, ठीक है। तो अब मैं f ऑफ a बता रहा हूँ, f ऑफ a क्या है 5 प्लस 10 दैट इज 15, ठीक है। और f ऑफ b क्या है, f ऑफ b है 4 5 20 प्लस 2 40, ठीक है, राइट। अब दैट इज f ऑफ b इज नॉट इक्वल टू f ऑफ a, मतलब कि क्या, यहाँ पे कौन सा थ्योरम यूज होने वाला है, LMVT दैट इज लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है। अब लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम के हिसाब से क्या होता है भाई कि f डैश c इज इक्वल टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a b माइनस a, ठीक है। ये एक्चुअल में f डैश c है क्या, dy बाई dx ही तो है, dy बाई dx एट एनी एट लीस्ट x इज इक्वल टू c, राइट, एट x इज इक्वल टू c ही है। तो अब मैं कौन से पॉइंट में बोल रहा है ये तो नहीं बोला गया ना, किसी भी पॉइंट में निकाल दो, तो हम डायरेक्टली इसी को यूज करते हैं। तो f ऑफ b क्या होगा, मतलब कि f dy बाई dx क्या होगा, dy बाई dx एट एनी पॉइंट में 40 माइनस 15 अपॉन दैट इज 2 माइनस 1, दिस गोज 25, ठीक है, 25, राइट, ठीक। तो ये आ गया dy बाई dx। अब अगर मुझे पूछा जा रहा है कि x की वो वैल्यू क्या है, तो मतलब मुझे क्या बोला जाता है, c की वैल्यू निकालने बोलते। तो c की वैल्यू कैसे निकालता मैं, देखो यहाँ पे हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है, dy बाई dx एट लीस्ट वन वैल्यू बोला गया था। तो एक वैल्यू पे बताने बोला था हमें कि एक वैल्यू पे डिफरेंशिएशन का क्या वैल्यू होगा इन द इंटरवल 1,2। अब मैं क्या करने वाला हूँ, c की वैल्यू निकालने वाला हूँ जहां पे इसकी वैल्यू 25 आ रही है, ठीक है, एट x इज इक्वल टू c।
अपने एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर मैं एक्स ऑफ सी निकाल रहा हूं तो यहां पे क्या होगा, dy बाई डी एक्स इज नथिंग बट 10x प्लस 10 इज इक्वल टू, देखो अब 10x ये क्या है, dy बाई डी एक्स, राइट, ये आया मेरा dy बाई डी एक्स। अब मुझे किसके इक्वेट करना है, ये इक्वेट हो जाएगा 10c प्लस 10 इज इक्वल टू हाउ मच, 25। दिस इंप्लाइज c इज इक्वल टू 1.5। ठीक है, c भी आ गया मेरा 1.5, जो कि लाइक कर रहा है किसमें, 1 और 2 के बीच में। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ठीक है, अब ये कौन सा, देखो दो फंक्शन जैसे ही मुझे दिखे, कौन सा थ्योरम यहाँ पे यूज होने वाला है, कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दिया हुआ है इन 1,2, और अगर मुझे बोला जाए कि फाइंड सी, ठीक है, सी की वैल्यू फाइंड करने बोल रहा है। ठीक है, सी की वैल्यू फाइंड आउट करने बोल रहा है, तो डायरेक्टली हम थ्योरम का यूज करके फॉर्मूला लगाते हैं कि एफ डैश एक्स दैट इज इक्वल टू 2c अपॉन जी डैश सी इज नथिंग बट 3c स्क्वायर। अब एफ ऑफ बी किसके इक्वल हो रहा है, दैट इज 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर अपॉन 2 क्यूब अपॉन 1 क्यूब, राइट, क्योंकि क्या है हमारा जी बी अपॉन जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए, राइट। तो ये किसके इक्वल आया, ये आ गया मेरा 2/3 सी। ठीक है, और ये किसके इक्वल आ रहा है, ये आ रहा है 4 माइनस 1 दैट इज 3 अपॉन 8 माइनस 1 दैट इज 7। ठीक है, तो इसको सॉल्व करता हूँ अगर मैं, तो 14 इज इक्वल टू 9c, दिस इंप्लाइज c इज इक्वल टू 14/9। ठीक है, 14/9, राइट। तो 14/9 आपके 1 और 2 के बीच में आ रहा है, हाँ आ रहा है। ठीक है, 1 और 2 के बीच में आ रहा है, तो ये आ गया हमारा c। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 4th क्वेश्चन यूजिंग हाउ मच, कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम। तो हमने कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम का भी क्वेश्चन देख लिया। अब एक लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मीन वैल्यू थ्योरम से, उसके बाद हमारा ये मीन वैल्यू थ्योरम वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमारे सामने लास्ट क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन, राइट। तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ। देखो फंक्शन दिया हुआ है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स का, ठीक है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, इसको स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर क्यूब करना पड़ेगा, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, तो थोड़ा लंबा फंक्शन बनेगा। और हमें बोला जा रहा है कि वैल्यू ऑफ सी बताओ, तो सी बताने के लिए हमें पहले क्या बताना पड़ेगा, ए क्या है, ए है हमारा 1, बी क्या है 2, एफ ऑफ ए कितना है, एफ ऑफ ए है 0, एफ ऑफ बी क्या है इक्वल टू 0, राइट। देखो 1 पुट करो 0 हो गया, 2 पुट करो 0 हो गया। मतलब कि क्या, इसमें हम कौन सा थ्योरम यूज करने वाले हैं, रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, मतलब कि क्या, एफ डैश सी इक्वल टू 0 पुट करना है आपको, यहाँ पे लिख देता हूँ, एफ डैश सी करके डिफ्रेंशिएशन करना है और इक्वल टू 0 करना है और सी की वैल्यू फाइंड करना है। एफ डैश सी पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे इस फंक्शन को, सी के टर्म्स में लिखेंगे और इक्वल टू 0 करके सी का वैल्यू निकाल देंगे। तो ये आपका 5th क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा। तो ये वाला जो प्रोसीजर है, एफ डैश सी इक्वल टू 0 निकाल के करने का, सॉल्व करने का, रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम निकालना और इसको सॉल्व करना, ये आपका होमवर्क होगा, ये आपका होमवर्क होगा इस मेथड से सॉल्व करने का, इस मेथड से सॉल्व करने का आपका होमवर्क होगा। मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक में इसको सॉल्व करूंगा, पर हाँ आप जनरल अप्रोच से इसको पूरा सॉल्व करेंगे, वो आपका होमवर्क है कॉपी में, ठीक है। पर शॉर्टकट ट्रिक मैं सॉल्व करके दिखाता हूं आपको शॉर्टकट ट्रिक में कि देखो कभी भी फंक्शन जो है आपका, कभी भी फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स अगर इस फॉर्म में है, एक्स माइनस ए टू द पावर m और फिर x माइनस बी टू द पावर n, अगर इस फॉर्म में हमारा फंक्शन है जो कि ये है, तब हमारा c जो होता है डायरेक्टली निकल जाता है mb प्लस na अपॉन m प्लस n, ठीक है, अपॉन m प्लस n, राइट। तो इसको अगर मैं शॉर्टकट को लगा रहा हूं, इस शॉर्टकट से अगर मैं डायरेक्टली c पे कमेंट कर रहा हूं, राइट, इस पे अगर मैं शॉर्टकट से c पे कंपेयर कर रहा हूं, तो मैं क्या देख रहा हूं कि m किसके इक्वल आ रहा है, m इज इक्वल टू 2 आ रहा है, n किसके इक्वल आ रहा है, n आ रहा है 3 के, b किसके इक्वल आ रहा है, b आ रहा है 1 के, और a किसके इक्वल आ रहा है, a आ रहा है अपना 2 के, ठीक है। तो अगर मैं डायरेक्टली इसको c निकालूं तो मेरा कितना हो जाएगा, mb 2 प्लस na दैट इज 6 अपॉन m प्लस n दैट इज
m plus n is nothing but 5, 8 by 5, which is nothing but how much? 1.6, ठीक है, 1.6 हो रहा है ना, 5 6 30, हाँ ठीक, 1.6 जो कि लाइक इसमें कर रहा है 1,2 में लाइक कर रहा है, तो c इज इक्वल टू 1.6। तो ये आ गया मेरे पास क्या, c। पर आप क्या करने वाले हैं, आप करने वाले इस मेथड को नोट, इस मेथड को तो नोट करेंगे ही, प्लस आप जनरल अप्रोच से भी सॉल्व करेंगे और चेक करेंगे कि c की वैल्यू 1.6 आई की नहीं आए, ठीक है। तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, 5 1 देन 3, राइट। तो ये रहा हमारा 5th क्वेश्चन। अब हमारा मीन वैल्यू वाला थ्योरम का टॉपिक पूरा कंप्लीट होता है। यहाँ पे अच्छे न्यूमेरिकल्स भी हमने देख लिए, काफी छोटा टॉपिक था, कॉन्सेप्चुअल टॉपिक था, 3 टाइप के फॉर्मूला को ही यूज करके हमें सॉल्व करना था। यहाँ पे जब मीन वैल्यू थ्योरम खत्म होता है तब हम चलने वाले हैं किस पे, हम चलने वाले हैं मिनिमम और मैक्सिमम वाले कॉन्सेप्ट पे, और उसको करेंगे डिटेल डिस्कशन, जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है फॉर ऑल ब्रांचेस। तो चलिए चलते हैं। Thank you everyone for watching this video till the end. Please like this video and share it with your friends. If you are new to this channel, subscribe to our YouTube channel and don't forget to hit the bell icon to get the latest updates. And to boost your GATE preparation, enroll in our test series by clicking on the link displayed on the description and in the first comment. You can also join our Telegram channel by clicking on the link displayed in the description box. तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए have a good day. See ya.